आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमारी धरती में सिर्फ हम ही ह्यूमंस नहीं बल्कि पानी के अंदर भी ह्यूमंस रहते हैं। तो आपको मरमेड्स के बारे में तो मालूम ही होगा। मरमेड्स हमारे जैसे इंसान दिखते हैं लेकिन उन लोग के पैर फिश जैसे रहते हैं। बहुत जन बोलते हैं वो सिर्फ एक मिथिकल क्रीचर है, लेकिन उन लोग की बॉडी फाइंड हुई है और बहुत सारी म्यूजियम्स में भी है। ये फोटो देख लो आप। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत जन जब ओशियन सर्च करने जाते हैं तो उन लोग को है ना ऐसी सिटीज दिखती है जो है ना पानी के अंदर है। आप देखेंगे उसके अंदर पिरामिड्स है और सब कुछ एक सिविलाइजेशन, एक पूरा शहर जैसा है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये फ्लड की वजह से डूब गया था शहर, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ये पानी के लिए ही बना है क्योंकि यहाँ पर वैसे लोग रहते थे। हो सकता है हम लोग ने उसको डिस्कवर कर लिया तो लोग भाग गए होंगे और अभी उन लोग दूसरी जगह रहते हैं, क्योंकि हम लोग ने बहुत कम ही ओशियन को कवर किए, पूरे ओशियन को अभी तक कवर नहीं किए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा नॉकिन के बारे में। अगर आपको वो दिख गया तो उसके पास जाना नहीं। तो नॉकिन एक अर्बन लेजेंड्स में आता है। कहते हैं वो फॉरेस्ट या तो फिर पानी का एरिया रहता है, वहां पर रहता है। वो शेप शिफ्ट कर सकता है कोई भी हमारे जैसे इंसान में या तो फिर एक हॉर्स में, घोड़े में। मतलब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर फॉरेस्ट एरिया या पानी के एरिया के पास आपको ऐसा इंसान दिखता है या घोड़ा दिखता है तो उसके पास जाने का नहीं बल्कि उल्टा टर्न होके भाग जाने का। कहते हैं अगर आपको उसने देख लिया तो वो हिप्नोटाइज करके आपको पानी के पास लाएगा, पानी के अंदर खींच के मार देगा। उसकी बहुत सारी फोटोज भी आई है ऑनलाइन, लेकिन आज तक कोई बता नहीं पाया वो रियल में कैसा दिखता है, क्योंकि वो हमेशा शेप शिफ्ट करता है उसका। अगर आपने कोई ऐसी चीज को देखे तो कमेंट करके बताओ। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि वॉल्ट डिज्नी ने फ्रोजन मूवी क्यों बनाया। तो 1966 में जब वॉल्ट डिज्नी को मालूम पड़ा उसको लंग कैंसर हुआ है और डॉक्टर्स जब बोले कि हम लोग के पास कुछ क्योर नहीं है, अगर फ्यूचर में आ सकता है, तो वॉल्ट डिज्नी ने अपने आप की बॉडी को फ्रोज करके एक चेम्बर में रख दिया। जब भी आप सर्च करते थे कि वॉल्ट डिज्नी फ्रोजन तो उसकी बॉडी की फोटो आती थी। वो छुपाने के लिए लोग ने जो मूवी बनाया उसका नाम रखे फ्रोजन। तो अभी आप जब भी लिखेंगे वॉल्ट डिज्नी फ्रोजन या डिज्नी फ्रोजन तो मूवी के बारे में आएगा, वॉल्ट डिज्नी के बारे में नहीं आएगा। तो क्या आपको पता है, तो कुछ ही साल पहले एक लड़की एनी, उसकी बहन और उसकी माँ एक घर में शिफ्ट हुए थे। लेकिन जब भी एनी और उसकी बहन कुछ टीवी देख रहे होते या कुछ कर रहे होते, उसकी माँ हमेशा एक चेयर बीच में रख देती है रूम के। एनी और उसकी बहन वो देख के हमेशा हैरान हो जाते थे। जैसे एनी और उसकी बहन दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, उन लोग को मालूम पड़ा कि जो पहले घर में रह रहे थे वहाँ पर मर्डर हुआ था और जिसने मर्डर किया था वो खुद मर गया था लटक के, और जो चेयर पे चढ़ा था लटकने के लिए वो वही चेयर थी जो उसकी माँ लाके रखती थी। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि फ्री वाईफाई पे रहना सेफ नहीं है। तो आप कभी भी कोई होटल में जाते हैं या कोई पार्क में जाते हो, आप जब भी फ्री वाईफाई देखते हो आप उस पर क्लिक करके ब्राउजिंग करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हैकर्स लोग वो फ्री वाईफाई को लोग खुद डालते हैं और लोग को हैक करके आपका डेटा निकाल लेते हैं। कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, मतलब डेटा इतना एक्सपेंसिव है कि उन लोग वो डेटा लेके आपको ट्रैक करते हैं, आपका मूवमेंट देखते हैं, आपके बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं। यही नहीं, कहते कि उन लोग आपके डेटा को कलेक्ट करके आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो प्लीज सेफ रहना, और जब भी फ्री वाईफाई यूज करेंगे तो एक कैमरे पे आपका स्टिकर लगा देना या कुछ लगा देना, क्योंकि वो कैमरे से लोग देख सकते हैं आपको। तो आज मैं आप लोग को दुनिया के सबसे डरावने टेडी बेयर के बारे में बताऊंगा। तो इंग्लैंड के 12वीं सदी में एक बोलजोवा कासल करके था। उधर जब लोग अंदर गए थे तो लोग ने देखा एक टेडी बेयर था जो कर्स था। जो वहाँ पर काम वाले काम करते हैं आज, उन लोग ने उसको एक केज में रख दिया वो टेडी बेयर को, और जो भी उसके नजदीक जाता है या उसे देखता है उसको सर दुखने लगता है, उल्टी का वेम होने लगता है। और जब प्रीस्ट को बुलाए थे उसको चेक करने के लिए, तो प्रीस्ट का सर इतना दुखने लगा कि 3 बजे रात को उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। आज मैं आप लोग को बताऊंगा ब्लडी मैरी का ओरिजिन। तो आपने कहानियां तो बहुत सुनी होगी ब्लडी मैरी के ऊपर कि अगर 3 बार अगर आप आईने में जाके बोलते ब्लडी मैरी तो ब्लडी मैरी का भूत आके आपको मारता है। लेकिन ये ब्लडी मैरी है कौन और क्यों आई और किधर से आई, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो ब्लडी मैरी एक विच थी जो एक गाँव में रहती थी। वो गाँव में जितने भी बच्चे होते थे वो गायब हो जाते थे। जब उसके घर में जाके पूछते थे कि आपने लिए, तो कहती थी नहीं। लेकिन वो बूढ़ी औरत जवान हो रही थी दिन पे दिन, तो लोगों को शक होने लगा। एक दिन एक बच्ची चिल्लाई जोर से, तो जाके देखे तो वही विच ने उसकी बच्ची ली थी। वो विच को लिए, उसको जला दिए थे, और वो विच का नाम है मैरी। उसकी वजह से उसने एक कर्ज देके गई थी कि जो भी आईने में 3 बार मेरा नाम लेगा मैं उसको हॉन्ट करूंगी। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या स्टीव जॉब्स सही में जिंदा है अभी भी। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्टीव जॉब्स कौन थे। स्टीव जॉब्स को फाउंडर थे एप्पल कंपनी के, जिसके आईफोन्स आप यूज कर रहे हो। उनको एक कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कुछ टाइम पहले रेडिट पे एक फोटो आ रही थी जिसमें एक आदमी सेम उनकी तरह दिख रहा था, और जितने भी जान ने ये फोटो को एनालाइज किया लोग कह रहे थे कि ये स्टीव जॉब्स ही है। वो फोटो इजिप्ट से आई थी और स्टीव जॉब्स के फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि उनका एक ही सपना था कि वो रिटायर होकर इजिप्ट शिफ्ट हो गए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या स्टीव जॉब्स सही में जिंदा है अभी भी।
तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्टीव जॉब्स कौन थे। स्टीव जॉब्स को फाउंडर थे एप्पल कंपनी के, जिसके आईफोन्स आप यूज कर रहे हो। उनको एक कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कुछ ही टाइम पहले रेडिट पे एक फोटो आ रही थी जिसमें एक आदमी सेम उनकी तरह दिख रहा था, और जितने भी जान ने ये फोटो को एनालाइज किया लोग कह रहे थे कि ये स्टीव जॉब्स ही है। वो फोटो इजिप्ट से आई थी और स्टीव जॉब्स के फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि उनका एक ही सपना था कि वो रिटायर होकर इजिप्ट शिफ्ट हो गए। आज मैं आप लोग को एक बॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कर्स्ड है। तो कुछ ही टाइम पहले एक बहुत फेमस सिंगर पोस्ट मलोन एक म्यूजियम में गया था जिधर उसने ये बॉक्स को टच किया था जिसका नाम है डिबिक्स बॉक्स। कहते हैं जो भी इसको टच करता है वो उसके साथ पूरी लाइफ उसकी खराब होने लगती है। तो पोस्ट मलोन को पहले लगा ये सब फेक है और उसने टच कर लिया वो चीज को। जैसे उसने टच किया उसके बाद से उसकी प्लेन का टायर फट गया, उसकी रोल्स रॉयस का एक्सीडेंट हो गया, उसके घर में चोरी हो गई, बल्कि उसके ना मतलब बदन पे जो बाइट मार्क्स आने लग गए और उसने वो लाइव बताया।